में आज की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको दें। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। दिन होगा जुमेरात का। अदालत के हुक्म पर बिलाखिर तवील अरसे से उलझे अहम तरीन मसले की गुत्थी सुलझ गई। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन हुकाम के दरमियान पोलिंग की हतमी तारीख पर इत्तफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर होने वाली मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर की जानिब से अलग अलग बाज़ाब्ता एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन अब कल अदालत को अपने जवाब से आगाह करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज जब इलेक्शन केस लगा तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने वाज़ेह किया था कि सुप्रीम कोर्ट किसी बहस या तकनीकी पहलुओं में उलझने के बजाय मसले का हल चाहती है। आम इंतखाबात के लिए जो तारीख दी जाएगी वो पत्थर पर लकीर होगी, उस पर अमल दरामद कराना लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब ये मौक़िफ़ अपनाया कि कानून की रूह से सदर मुमलिकत से मुशावरत की जरूरत नहीं, तो अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी से राबिता करें, सदर अगर नहीं बुलाते फिर भी चले जाएं, उनके दरवाजे पर दस्तक दें। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुशावरत के बाद इत्तफाक हो गया है, इस पर मजीद जानेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक से। उस्मान, फाइनली डेट अब सामने आ गई है, सदर और इलेक्शन कमीशन का तारीख पर इत्तफाक हो गया है, तफसीलन आगाह कीजिएगा। देखिए, इलेक्शन के हवाले से जो जारी कयासा राइयाँ थीं वो तमाम अब दम तोड़ चुकी हैं और आज इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर की जानिब से जारी अलामिये में 8 फरवरी बरोज़ जुमरात को पोलिंग डे का ऐलान कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज इलेक्शन कमीशन ने ऐवान सदर में जाकर सदर मुमलिकत से मुलाकात की। उस मुलाकात में अटारनी जनरल भी मौजूद थे और आज जो इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना है कि तवील मुशावरत हुई डेट के हवाले से और सदर मुमलिकत चाहते थे कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की डेट जो है इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 29 जनवरी तक तमाम तर इंतजामात के लिए इलेक्शन कमीशन को वक्त दरकार है और सदर की जानिब से 4 फरवरी की डेट पर इसरार किया जा रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तमाम जो इंतजामात हैं उनको 29 जनवरी तक हतमी शक्ल देनी है और उसके बाद 3-4 दिन का उनको मज़ीद वक्त चाहिए ताकि वो तमाम तर जो इंतजामात हैं उनमें अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो उस कमी बेशी को दूर किया जाए। और जो मुशावरत हुई थी उसमें 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी की मुख्तलिफ तारीखों के ऊपर दोनों अतराफ़ की जानिब से ये मुशावरत की गई थी और फिर बिल आखिर तवील मुशावरत के बाद ऐवान सदर, सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान 8 फरवरी की डेट के ऊपर फाइनल हुई। बरोज़ जुमेरात 8 फरवरी 2024 में मुल्क भर की चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशस्तों पर इंतखाबात हो गए। आज जो इब्तदाई तौर पर 3 मुख्तलिफ मुशावरती अमल इलेक्शन कमीशन में हुए। सबसे पहला जो मुशावरती अमल था जब उस्मान जावेद मलिक बता रहे हैं आप कि किस तरह से गुफ्तगू के दौर चले, इसी बड़ी खबर के ऊपर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम साहब, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुशावरत हुई, इत्तेफाक हुआ लेकिन हो गया, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए कितनी अच्छी खबर रही। दूसरे ये कि अब 8 फरवरी की तारीख को आप कैसे देख रहे हैं, इलेक्शंस को आप कैसे देख रहे हैं? 3-4 इसमें मुस्बत चीज़ें हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का रोल इसमें काफ़ी अच्छा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस में जाए बगैर कि किसका क्या रोल बनता था और क्या माजी में गलतियां की, कौन सा गैर आइनी या गैर कानूनी काम किया, ताख़ीर के ज़िम्मेदार कौन है, उनको सज़ाएँ देने में जाने की बजाय फोकस इस बात पर रखा कि इंतखाबात हों ताकि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आएँ, वो पार्लिमान में बैठें और वो पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले करें। असल तरीक़ाकार पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के तहत यही है कि अवाम अपने वोट की ताकत से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और वो कानून साजी का अमल करते हैं आगे, और वही पाकिस्तान की मईशत को चलाने में खारजा अमूर के फ़ैसले करते हैं। तो जब तक वो मुंतखब पार्लिमान ना आए तो एक खला है और इसको बिला वजह, बिला किसी बड़े उज़र के ताख़ीर का शिकार नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज 2-3 चीज़ों में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव उनका रोल था। एक, उन्होंने ये किया कि इंतखाबात के लिए मजबूर किया कि ये दोनों फ्रीक जो हैं, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट, वो दोनों आपस में बैठें और तारीख का तयन करें। और साथ ही साथ उन्होंने एक और असूल वज़ा कर दिया है कि मुशावरत में सदर का जो आइनी किरदार है वो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तय कर दिया है कि आर्टिकल 48(5) के नीचे जो सदर का आइनी इख्तियार है वो सदर का ही आइनी इख्तियार है, वो किसी और का नहीं है। तो अगर किसी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के नीचे उसमें तरमीम की भी जाती है तो वो उस आइनी जो इख्तियार है सदर का वो उसके ऊपर हावी नहीं हो जाएगी।
तो 3-4 मुस्बत चीज़ें इसमें नज़र आई। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो 11 फरवरी की तारीख दे चुके थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, सदर से मुलाकात के अंदर भी 11 फरवरी पर इसरार किया, लेकिन सदर साहब को अब जो इतलात ये हैं कि सदर साहब 4 फरवरी की तारीख के ऊपर इसरार कर रहे थे कि ताख़ीर क्यों, जब सारा प्रोसेस डिलिमिटेशन का भी पूरा हो जाएगा, नॉमिनेशन पेपर भी आ चुके होंगे, स्कीम ऑफ इलेक्शन भी पूरी हो चुकी होगी, तो फिर और एक हफ्ता क्यों। लेकिन इलेक्शन कमीशन का बहरहाल ख्याल ये था कि अभी 3-4 रोज़ की मुद्दत होनी चाहिए, जिसके अंदर अगर कोई एक या दूसरी वजह के सबब कोई ताख़ीर होती है तो वो उसमें कवर हो जाए। तो हतमी तौर पर फिर 8 फरवरी बजाय इतवार के थर्सडे जुमेरात के रोज़ इतफाक़ राय हुआ और अटर्नी जनरल जो थे वो प्रेसिडेंट हाउस वाली मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन आए और फिर इलेक्शन कमीशन से दोबारा सदर साहब के पास गए और फिर दोनों से एक ही स्टेटमेंट आई कि हमने इतफाक़ राय से 8 फरवरी के ऊपर दोनों फरीक जो है मुतफिक हो गए। कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो शायद जो आर्टिकल 48(5) प्रेसिडेंट का इख्तियार है उसके ऊपर भी, और जो नया इलेक्शन एक्ट जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तारीख के तयन का इख्तियार दिया गया था, हो सकता है उसके ऊपर रोशनी डाले। लेकिन ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने बिला वजह अपने आप को मुश्किलात में नहीं उलझाया, सिर्फ एक फोकस रखा कि इलेक्शन हो और मामलात पाकिस्तान के आगे चलें, जो अच्छी बात है। जी बिल्कुल, सिर्फ एक फोकस रखा कि मामलात पाकिस्तान के आगे चलें और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का रोल मुस्बत रहा है। बहुत शुक्रिया, नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बादिल नजर में सदर, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तीनों इल्तिवा के जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस की समाअत के दौरान सदर ममलकत के इलेक्शन की तारीख ना देने पर तीखे सवालात और सख्त रिमार्क्स। कहा गया मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन ना करवाने वाले आइन को मुअत्तल कर रहे हैं, उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। इसी हवाले से उमर आसिफ ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से शुरू होने वाली बात आर्टिकल 6 और नजरिया ज़रूरत तक जा पहुंची। पीटीआई वकील अली जफर ने इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक सदर के खत का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा सदर मुमलिकत का खत मुबहम है, उन्हें इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए थी मगर नहीं दी। वो खुद हाथ खड़े करके कह रहे हैं अदालत से राय ले लें। क्या आप कह रहे हैं सदर ने अपना आईनी फरीजा अदा नहीं किया, हम इसका जुडिशियल नोटिस भी ले सकते हैं? क्या आप हमसे सदर के खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं? मुझे लगता है उनसे आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने आगाज में ही 14 मई के इलेक्शन से मुतालिक फैसले का हवाला दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा इसका कोर्ट ऑर्डर कहाँ है? आप वो दिखा ही नहीं सकते क्योंकि बाज़ाब्ता ऑर्डर मौजूद नहीं। फैसले में लिखा है 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दें। अदालत के पास ऐसे अहकामात का इख्तियार है क्या? पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि अदालती फैसलों से आइन बदल दो, ऐसा सिर्फ डिक्टेटर करते हैं। मैं वो कहना नहीं चाहता जो आप कहलवा रहे हैं। आबिद जुबैरी ने इलेक्शन की तारीख ना देने वालों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस बोले क्या आप सदर पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई चाहते हैं? पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक के मुख्तसर दलाइल के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा आपका मौक़िफ़ अली जफर वाला है, शायद सियासी मुखालफत के बायस उनसे इत्तेफाक नहीं कर रहे। आज हमने अली जफर और आपको एक साथ खड़ा कर दिया, सुबह लीड न लग जाए कि दोनों ने इत्तेहाद कर लिया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इसमें कोई शक नहीं कि सदर को इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए थी। बादियुन नजर में सदर, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तीनों इल्तिवा के जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन न करवाने वाले आइन को मुअत्तल कर रहे हैं, उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा 90 रोज 7 नवंबर को पूरे हो रहे हैं, ये मरहला उसके बाद आएगा।